नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। महिला आरक्षण बिल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम हमेशा से चाहते हैं कि इसे तेजी से लागू किया जाए। इसके साथ ही एससी, एसटी, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी मिलना चाहिए। तेजी से जनगणना भी होनी चाहिए। पास हो गया है, लेकिन हम लोग तो शुरू से चाहते हैं, आपको बता लगी है, इसको तेजी से लागू करना चाहिए, तभी उनको देर लगेगी। तो हम तो चाहते हैं अगर क्लियर रहते नहीं आ जाता तो आ जाता जनगणना वाला हो न जाता तुरंत, तो करवे नहीं किया इसलिए डिलेड हो रहा है। इसको तेजी से न करना चाहिए जी। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू हो, वो मिले। और दूसरी बात हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे मिलना चाहिए साहब एससी एसटी को, और उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाओं को भी उसी तरह से आरक्षण मिल जाना चाहिए। और सब के लिए सीट बस रहना चाहिए, और उसी के लिए जो है और उसमें मिल जाना चाहिए। तो हम लोग अपना डिमांड कर रहे हैं, तो जो भी लगे देर लगे, लेकिन जो भी महिलाओं के लिए हो गया हम लोग तो शुरू से करते हैं। कम से कम 33%, 1/3 के करीब हो रहा है, अच्छी बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि और बढ़े, लेकिन खैर एनीवे तो हम तो सपोर्ट किए, लेकिन हम चाहते ये हैं कि बहुत तेजी से इसका तो चूंकि कराएंगे सर तब नहीं, तभी न शुरू होगा, नहीं तो खाली लागू हो गया है। इसको तेजी से सेंसस होगा, तेजी से कर लेते तो हो न गया होता अब तक। कितना बढ़िया होता। सेंसस की मांग उठ रही है कि पूरे देश में कराना चाहिए, वो तो अलग, वो तो सेपरेटली चीज है, वो तो पूरे देश में हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ होना चाहिए। ये आपको याद होगा अगर, तो हम लोग बहुत यंगर एज से मांग कर रहे हैं, समझ गए ना, और उस समय नहीं हुआ था। इस बार तो कम से कम 21 में हो गया था, थोड़ा सा बाद में नहीं हुआ है, अब बाद में तो मेन ही नहीं हुआ। तो अगर इस सब करा देंगे तो कितनी सुविधा होगी जी। सबका सब, गरीब गुरबा तबका एक एक चीज के बारे में होगा, तभी ना सबका विकास हो जाएगा। और दिल्ली के आरके पुरम सेक्टर 3 स्थित एलबीएस स्कूल में बम होने की सूचना मिली। दरअसल किसी ने कॉल करके इसकी सूचना दी थी, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। वहीं स्कूल के बाहर अभिभावक भी अपने बच्चों को लेने के लिए पहुंचे। बता दें कि स्कूल में आए कॉल के नंबर की पुलिस जांच कर रही है। वहीं फिलहाल अभी कुछ नहीं मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या जानकारी है? स्कूल से कुछ बरामद हुआ है पुलिस को, या महज ये अफवाह थी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से स्कूल प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि मेल आई थी कि स्कूल के अंदर बम हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक कॉल भी आई। जैसे कॉल आई तो जो स्कूल प्रशासन था वो हरकत में आया, उन्हें 112 पर कॉल किया। कॉल करके आने बाद वहाँ पर बम स्क्वाड पहुंचा, डॉग्स पहुंचे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहाँ पहुंची। जब छानबीन की गई, स्कूल के सभी बच्चों को एक प्ले ग्राउंड में बैठा दिया गया था। उसके बाद एसएसओ की निगरानी में वहाँ पे एसीपी पहुंचे हुए थे, तो डॉग्स को पूछा हुआ था। उसके बाद अंदर जो रूम की जांच की गई तो पूरा केबिन को छान लिया गया था एसपोर्ट के जरिए, लेकिन बता दें कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला था। जब बाद में जब अधिकारी से हमने बात की तो कहा कि ये कॉल हैक थी और इसकी हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि मेल बाकायदा प्रिंसिपल के आईडी पर आई हुई थी। तो इसमें पुलिस जो जांच में जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि आगे की जो ऐसी कॉलें होती हैं, जैसी कॉल आई, स्कूल प्रबंधन का अगला कदम क्या था? कॉल आने के बाद तुरंत उसमें प्रशासन ने 112 कॉल किया था। उसको पुलिस जो आरके पुरम के सचिव वहाँ पहुंचे, उसके बाद वहाँ में पुलिस दस्ता को बुलाया गया, छानबीन की गई। तो स्कूल को जो है बंद कर दिया गया था, गेट बच्चों को बाहर निकाल दिया गया था ताकि कोई ऐसी घटना हो। जब जांच की गई तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं प्राप्त मिला, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं ये कॉल जो आती है, और आज वहाँ की परीक्षा थी, कहीं ना बता रहे कि जो हरकत थी किसी बच्चे की थी, क्योंकि स्कूल की जो परीक्षा है वो रोक दी जाए। लेकिन यह कि जांच विषय का है, क्योंकि ऐसे कई घटनाएं स्कूलों में आ चुकी हैं, पहले भी आ चुकी हैं, और आज फिर एक और, क्योंकि ये फोर्स एरिया है, आरके पुरम जो वीआईपी एरिया आता है, उस क्षेत्र जैसे स्कूल के अंदर अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं कानून पर और जो व्यवस्था है वहाँ पर सवाल खड़ा करता है। तो कितनी देर से पुलिस यहाँ पे सर्च अभियान चला रही है? कोई बम अभी तक मिला नहीं है। पुलिस का क्या कुछ बयान निकल के सामने आया इस पूरे मसले पे? पुलिस ने देखिए किस तरह से सुबह 8:30 बजे 8:55 पर ये कॉल आए थे। उसके बाद पुलिस पहुंची वहाँ पे, करीब 1 घंटा यहाँ पर सर्च किया गया। सर्च के बाद
पूरी पुलिस बाहर निकली, उन सबने पूछने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया कि हम अधिकारी बताएंगे इसका क्या होगा। लेकिन जो अभिभावक थे उन स्कूल तक से कोई सूचना नहीं दी गई थी ग्रुप की, लेकिन जैसे जैसे वो खबर उन्होंने पढ़ी, खबर यहाँ पर पूरा जो उनका बच्चों का जो परिवार था वो जोड़ा हुआ। तो अजय, आपके पास कोई जानकारी है कि जिसने कॉल किया था तो कॉल करके उसकी तरफ से क्या कहा गया था? कोई पर्टिकुलर जगह बताई गई थी कि स्कूल में यहाँ पे बम रखा गया है, क्या कहा गया था प्रॉपर? बिल्कुल, देखिए जैसे जानकारी मिल रही थी उसमें यही बताया गया कि प्रिंसिपल का जो रूम है उसके कहीं टेबल के आसपास या उसके आसपास बम होने की संभावना रखा जा सकता है। तो ऐसी सूचना मिल रही थी, लेकिन फिर भी हरकत है, पुलिस ने संज्ञान लिया, तुरंत उस पर एक्शन किया, छानबीन की, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिला। तो देखिए कहीं ना कहीं ये शरारती बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई स्कूलों में भी हुआ है, पहले भी कई घटनाएं सामने आई थी कि इस तरह की घटनाएं आती रहती हैं। यानी किसी शरारती तत्व की तरफ से ये कारनामा किया गया है जी। तो क्या कहना है पुलिस का, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या उस नंबर को ट्रेस किया जा रहा है? कॉल करने का एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए पुलिस ने साफ कहा है कि अब इसमें जांच की जाएगी और जो भी हमारे एक्सपर्ट है, जो कॉल कहाँ से आई है, मेल कहाँ से आई है, उसकी जांच की जाएगी, क्योंकि एक्सपर्ट टीम भी वहाँ पहुंची हुई थी, विजिलेंस भी पहुंची हुई थी, काफी जानकारी वहाँ जुटाई जा रही है। लेकिन अभी तक अधिकारी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, डीसीपी से भी ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया। तो ग्रुप में जरूर वहाँ के डाला गया कि ऐसी कोई घटना सामने आई है, लेकिन वो विषय जांच का विषय, अब जांच जैसी होगी उसके बाद कि आखिर ये जो तत्व है, जो बच्चा है, किसने कॉल की थी, कहाँ से कॉल आई है, वो ट्रेस किया जा रहा है अभी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है, पुलिस अब जांच कर रही है इस पूरे मसले की। और ज्ञानवापी केस से जुड़ी याचिका पर सुनवाई, वाराणसी कोर्ट में सुनवाई आज है। ज्ञानवापी के साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ी याचिका सुनवाई के बाद आज ही आ सकता है फैसला। हिंदू महिला पक्षकारों ने ये याचिका दायर की है। ज्ञानवापी संरक्षण साक्ष्य से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इस मामले को सीधे कोर्ट में लेके गया है पूरा हिंदू पक्ष। वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी में साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ी ये पूरी कहानी है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की है और कहा यह जा रहा है कि आज ही फैसला संभव है। वाराणसी कोर्ट इसकी सुनवाई करने वाली है। आज पूरा जो वादियां हैं वो एक बार फिर से याचिका लेके पहुंच चुकी हैं कोर्ट में। 4 हिंदू महिला पक्षकारों ने याचिका दायर की है। जो साक्ष्य है, यानी कि जो सबूत है, उससे छेड़छाड़ ना हो, किस तरीके से उसको बचा के रखा जा सके, जो कि आगे हो सकता है कि उनके पूरे इस केस में अलग रूप दे दे और केस जो है उनके पक्ष में निकल के सामने आए। इसलिए इन सबूतों का संरक्षण काफी ज्यादा जरूरी है। इसी याचिका को लेकर अब तमाम हिंदूवादी महिलाएं जो है वो पहुंच चुकी हैं कोर्ट में और आज इस मसले पर फैसला आना है। आज इस केस में सुनवाई होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि आज ही फैसला आ सकता है। तो ज्ञानवापी में एसआई सर्वे भी लगातार चल रहा है और ऐसे में डेट दे दी गई है कि इस पूरे एसआई सर्वे का रिपोर्ट आप दे दीजिए जल्द से जल्द पूरा करके। अब ये मसला कोर्ट दर कोर्ट पहुंच रहा है और एक के बाद एक सुनवाई इस पूरे मामले पे हो रही है। तो सुनवाई के बाद आज ही आ सकता है फैसला। ज्ञानवापी के साक्ष्यों के संरक्षण, यानी कि जो सबूत है उसको किस तरीके से बचाए, उसके संरक्षण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर वादी जो है वो पहुंच चुकी हैं कोर्ट और उन्होंने ये अपील की है कि हम ये चाहते हैं कि जो सबूत है उसका संरक्षण कोर्ट सुनिश्चित करे। कोर्ट के द्वारा अब आज फैसला आना है। अब देखना होगा फैसले में क्या कुछ निकल के सामने आता है या कोर्ट अगली तारीख दे देता है। ज्ञानवापी के साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ा हुआ ये याचिका है और इस याचिका पर आज सुनवाई होगी वाराणसी के कोर्ट में। सुनवाई के बाद आज ही फैसला संभव है, इसकी आशंका जताई जा रही है। तो पहले एसआई सर्वे तो लगातार चल ही रहा है। अब इस बीच ये नई याचिका जो है वो दायर की गई है हिंदूवादियों की तरफ से, हिंदू महिला की तरफ से। ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई एक के बाद एक याचिका जो है वो दायर हो रही है। सुनवाई जो है ज्यादातर हिंदू पक्ष में ही हो रहे हैं और ऐसे में यही कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष की आप सहयोग कीजिए, जो भी इसमें सच्चाई होगी वो सामने निकल के आ जाएगी और कुछ ही दिनों बाद जब एसआई सर्वे हो रहा है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल ये जो मामला है ये साक्ष्य यानी कि सबूतों से जुड़ा हुआ मामला है और इस मामले को लेकर जो भी महिलावादी है वो पहुंच चुकी है
कोर्ट में और उनकी तरफ से कहना है कि ये जो सबूत निकल के सामने आ रहे हैं उनको सुनिश्चित किया जाए कि उनसे कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि पिछले दिनों जो तथाकथित शिवलिंग थी उसको भी सुनिश्चित किया गया था कि वजू खाने को छोड़ के पूरे इलाके में ऐसा ही सर्वे होगा, चाहे पश्चिमी वॉल की बात कर ली जाए या फिर आगे के हिस्से की बात कर ली जाए। गुम्बद का भी यहाँ पे सर्वे की बात की गई है। कारखाने और जो भी यहाँ पे तमाम छोटी बड़ी चीजें हैं उनके सर्वे की भी बात की गई है। सर्वे लगातार चल रहा है और एक के बाद एक नई याचिका दायर हो रही है जिसकी सुनवाई कोर्ट कर रहा है। आज इस मामले में फैसला आ जाएगा, ये इसकी आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई ये याचिका है जिसपे आज फैसला आ जाएगा। साक्ष्य संरक्षण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कोर्ट में याचिका दायर हिंदूवादियों महिलाओं की तरफ से कर दी गई है और ऐसे में फैसला आ जाना संभव है। सुनवाई के बाद आज ही फैसला आ सकता है, इसकी आशंका लगातार जताई जा रही है। कोर्ट आज ही इस मसले पर अपना फैसला सुना सकता है क्योंकि जो महिला है वो पहुंच चुकी है वाराणसी कोर्ट और उनकी तरफ से याचिका दायर की गई है कि जो भी सबूत हमें मिल रहे हैं वहाँ पे सुनिश्चित किया जाए कोर्ट की तरफ से कि उस सबूतों से छेड़छाड़ ना हो और कोई भी उस सबूत को इधर से उधर ना करे। और इसी मसले को लेकर अब वो पहुंच चुकी है कोर्ट में आज फैसला आना है। कहा यह जा रहा है कि हिंदू और जो दूसरा पक्ष है वो भी मौजूद रहेगा फैसले के दौरान। कोर्ट के फैसले का इंतजार है दोनों पक्षों को। तो वाराणसी कोर्ट में सुनवाई आज होने जा रही है। ज्ञानवापी के साक्ष्य के संरक्षण से जुड़ी हुई ये याचिका है जिसको दायर कर दिया गया है। अब आज कोर्ट इस याचिका पर फैसला सुनाने जा रहा है। सुनवाई के बाद आज ही आ सकता है फैसला। वाराणसी कोर्ट में आज इस याचिका पर सुनवाई होनी है और ऐसे में साक्ष्य संरक्षण से जुड़ी हुई याचिका है क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई है। एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं जिसके संरक्षण से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला आया है। हिंदू पक्षपात जो है कोर्ट पहुंच चुका है और इस मामले पर सुनवाई जो है वो आज होनी है। तो ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ज्ञानवापी के साक्ष्यों के संरक्षण से जुड़ी हुई याचिका जो है वो दायर की गई है वाराणसी की कोर्ट में। आज इस पे फैसला आना है और सुनवाई के बाद फैसला आ सकता है। फैसला संभव है ये कहा जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ मार्बल लघु उद्योग संस्थान के 2 मजदूरों की दुर्घटना में मौत हो गई और एक के गंभीर होने की सूचना निकल के सामने आ रही है, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर संगठन ने रास्ता जाम किया है। जिसके बाद मौके पर पहुंची चंदेरिया थाना पुलिस के बिना आदेश के मजदूरों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। जिसके बाद लाठीचार्ज से गुस्साए मजदूरों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समय समय पर आम लोगों के बीच जाकर उनके साथ वक्त गुजारते हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे और कूलियों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कूलियों के पहचान वाली लाल रंग की शर्ट पहनी और सूट के सिर पर रखकर चलते दिखाई दिए। वहीं राहुल ने कूलियों के बीच बैठकर उनके दिल का हाल भी सुना। धौलपुर के मचकुंड सरोवर में 2 दिवसीय मेले का आज सुबह शाही स्नान के साथ शुरुआत हुई। मेले में प्रदेश के साथ साथ देश के भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तो धौलपुर के मचकुंड सरोवर में 2 दिवसीय मेले का आज सुबह शाही स्नान हुआ। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर ने अपना घरेलू स्पोर्ट्स ब्रांड डिनाइट स्पोर्ट्स लॉन्च किया है, जिसके बाद एशिया कप जीतने पर भारत को बधाई दी है। जहां क्रिकेटर दीपक चाहर ने कहा है कि विश्व कप में भी भारतीय टीम अपना दम दिखाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि नए जमाने का आधुनिक ब्रांड डिनाइन स्पोर्ट्स भारतीय खेल उद्योग में अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये ब्रांड खिलाड़ियों की अलग तरीके की जरूरतों के डिजाइन किए गए हैं। घरेलू स्पोर्ट्स ब्रांड डिनाइट स्पोर्ट्स लॉन्च हो चुका है, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। और कन्नौज में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार 2 सगे भाइयों को टक्कर मारी है। हादसे में एक भाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया है, जिसके बाद घायल छात्रों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बता दें कि दोनों भाई साइकिल से विद्यालय जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। रायबरेली में अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। आरडीए ने करीब 2.25 करोड़ की जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया है। इसी का संज्ञान लेते हुए आरडीए ने आज परशेदपुर रोड के पास एसी के पीछे 2 प्रोजेक्ट पर बुलडोजर चलाया। राधानगर के नाम से काटी गई एक प्लॉटिंग लगभग 20,000 वर्ग मीटर की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि दूसरी प्लॉटिंग जो है वो 25,000 वर्ग मीटर की है, जिसका अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 25 लाख का है। तो अवैध प्लॉटिंग पर यहाँ पे गरज रहा है बुलडोजर और ये पीला पंजा सरकार का चल रहा है। रायबरेली में अवैध प्लॉटिंग यहाँ पे की गई है और ऐसे में जो है रायबरेली की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। अवैध प्लॉटिंग पर पीला पंजा चला है और इसी से बताते हैं कि प्रशासन किस तरीके से सख्ती करते हुए नजर आ रही है। जो भी ऐसे अवैध माफिया हैं या जो जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, उनके खिलाफ अब सरकार एक्शन ले रही है। और सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे जा रहे मजदूर को रौंद दिया। बता दें कि हादसे में मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मजदूर की मौत के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना दुद्दी कोतवाली इलाके के मेयरपुर रोड की बताई जा रही है।
तो सड़क किनारे जा रहे मजदूर को रौंद दिया, जिसके बाद से अभी काफी ज्यादा लोगों के अंदर आक्रोश नजर आ रहा है। काफी ज्यादा गुस्से में लोग दिखाई दे रहे हैं और मजदूर की मौत के बाद यहाँ पे जो है लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। लखनऊ के अमेठी में संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल मामले पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया। वहीं उन्होंने कहा है कि अस्पताल में महिला की मौत के मामले में लापरवाही सामने आई है, उस पर कार्रवाई की गई है और कहा है जो अस्पताल लापरवाही करेगा उस पर कार्रवाई होती रहेगी। तो अस्पताल में लापरवाही का मामला है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान निकल के सामने आया है कि जो भी लापरवाही करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे अभी की बात हो चाहे आने वाले दिनों की बात हो, क्योंकि अस्पताल की लापरवाही प्रशासन बिल्कुल भी नहीं सहेगी। और मुरादाबाद में अज्ञात युवक ने छात्रा पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी शिवम ने 1 महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए छात्र से दोस्ती की। अचानक छात्र ने शिवम से बात करना बंद कर दिया था, जिसके बाद स्कूल से घर जाते समय आरोपी शिवम ने छात्रा को सबक सिखाने के लिए उस पर हमला कर दिया और घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है। इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई, जिसके बाद से जो युवक था उसने शादी का प्रपोजल रखा था, लेकिन प्रेमिका ने मना कर दिया और युवक ने गुस्से से हमला कर दिया, जिसके बाद से युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।